पेपर है हमारा डीटी का, ओ हो मत पूछो मत। सब मैंने खुद से पढ़ पढ़ के इंटरप्रेट किया एंड बाकी आई डोंट नो क्या होगा, लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। चलिए मुझे कैसी तैयारी करनी है, तो आगे मुझे क्या करना है उसके लिए मैं एक और वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ज़रूर कि क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आप लोगों के लिए आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। इसके लिए आपको कमेंट भी करना पड़ेगा, इफ़ यू कमेंट डाउन व्हाट शुड बी माई स्ट्रैटेजी। Hey, yeah, what's up everybody? Welcome or welcome back to my channel. My name is Isha Verma. I am a CA final student. तो मेरे से जब से ना मेरे नवंबर एग्ज़ाम्स हुए हैं तब से मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं ईशा तुम्हारे एग्ज़ाम्स कैसे गए। ऑल्दो मैंने टेलीग्राम पे एक एक सब्जेक्ट का डिटेल बताया था कि हाँ यहाँ, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी और शायद मैंने लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया है कि मेरे एग्ज़ाम्स के एक एक सब्जेक्ट में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। बट आई थिंक मैनी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर नॉट कनेक्टेड विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन एंड टेलीग्राम। तो एक तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग कर लेना कनेक्ट, लिंक आपको यहाँ पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, हाउ वर माई एग्जाम्स। सो बिफोर टेलिंग यू दिस कि मेरे एग्जाम्स कैसे थे, मैं उससे पहले आपको अपनी तैयारी बता देती हूँ कि मैंने तैयारी कहाँ से करी थी और कैसे कैसे करी थी। अगेन मैंने सारे सब्जेक्ट सेल्फ करे थे एंड ऑल द 4 सब्जेक्ट्स आई डिड बाय माई सेल्फ बाय माई ओन अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। द फर्स्ट पेपर दैट वॉज SEMPE के लिए आई यूज स्टडी मटीरियल ICAI का, उसी के बैक क्वेश्चंस करे थे एंड क्वेश्चन बैंक मैंने अतुल अग्रवाल सर का लिया था, लेकिन मैंने क्वेश्चंस बैंक प्रैक्टिस नहीं करे थे और ना ही मैंने केस स्टडी डाइजेस्ट प्रैक्टिस करी थी इस बार को। बट हाँ, मेरी स्टडी मटीरियल पे होल्ड सही थी, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी एंड अगेन मेरा वही लॉजिक चलते कि एक बार अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर एक बार को ये लग जाता है कि सारे तो क्वेश्चंस कर लिए, एग्जाम में नया क्वेश्चन आता है तो मुझे ऐसा फील होता है कि सब तो कर लिया था, फिर क्यों कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। बट अंडरस्टैंडिंग थी स्टडी मटेरियल की, प्रैक्टिस नहीं था केस स्टडी डाइजेस्ट और क्वेश्चन बैंक का। सेकंड है इकोनॉमिक लॉज, वो तो मैंने आप सबके साथ ही पढ़ा था एंड वो भी स्टडी मटेरियल से करा था। थर्ड पेपर है DT, तो DT के लिए भी मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी, मैंने BB सर की रिविजन वीडियोस एंड कंपाइलर और नहीं कंपाइलर नहीं कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट रेफ़र किया था और कंपाइलर रेफ़र किया था। यहाँ पे मैंने अतुल अग्रवाल सर के क्वेश्चन बैंक को रेफ़र नहीं किया था एंड शायद ये एक गलती थी मेरी क्योंकि कंपाइलर में बहुत कम क्वेश्चंस थे एंड मुझे लगा था कि नहीं ठीक है, मुझे बताया भी था लोगों ने कि इसमें कम क्वेश्चंस है, बट आई थॉट कि ठीक है इतना चलता है, क्या 1-2 क्वेश्चंस कम होंगे, बट इसमें काफ़ी कम क्वेश्चंस थे तो कंपाइलर रेफ़र करके थोड़ा सा गड़बड़ किया एंड फिर मैंने शॉर्ट नोट्स भी रेफ़र करे थे अतुल अग्रवाल सर के, जो उनके कंसेप्ट नोट्स होते हैं वो भी मैंने लास्ट डे रिवीजन के लिए रेफ़र करे थे। एंड लास्ट में आता है IDT में GST और वो था कस्टम। तो GST में मैंने पहले एक बार इंटरमीडिएट में C अंकित वार्ष्णेय सर से क्लासेस ली थी, तो मैंने इंटरमीडिएट का पोर्शन सिर्फ उनसे ही रिवाइज़ करवाया, मतलब उनसे लाइव क्लासेस लेकर इंटरमीडिएट वाला पोर्शन ही मेड अस रिवाइज़ एंड जो फाइनल वाला पोर्शन है एंड इनफैक्ट उसके आगे का भी जो पोर्शन था कस्टम वगैरह आई डिड इट बाय माई सेल्फ, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था तो मैंने फिर क्लासेस उनकी बना कर दी थी कि नहीं अब मुझे खुद से कर लेना चाहिए, काफ़ी लेट हो रहा है। एंड लास्ट वॉज कस्टम, वो भी मैंने खुद से करा, बट ये जब मैंने सेल्फ किया तब मैंने यशवंत मंगल सर की रिविजन वीडियोज़ रेफ़र करी थी एंड बुक मैंने स्टडी मटीरियल ही यूज़ किया सारे सब्जेक्ट्स में एक्सेप्ट DT में कॉम्पैक्ट और वो कंसेप्ट नोट्स रेफ़र करे थे अतुल अग्रवाल सर के। यस, तो ये मेरी प्रिपरेशन थी एंड इट वाज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, मुझे पता है बिकॉज आई वाज नॉट डूइंग वेल एंड मेरा फोकस कहीं और था एंड आई वांटेड टू जस्ट गेट अ बेटर थिंग्स इन माई लाइफ विच आई वाज नॉट डूइंग वेल। तो मैंने सोचा कि पहले हेल्थ एंड देन बाद में थोड़ी देर बाद हाँ पढ़ाई पॉज कर सकते हैं। इट्स ओके टू टेक योर ओन पेस, टेक योर ओन टाइम, आई डोंट वांट टू कम्पीट विथ एनीवन, मैं कर लूँगी, आई कैन डू इट, या assuring myself that fact. Now let's come to the experience. To be honest, ये अब तक का मेरा सबसे ही ज़्यादा एवरेज एग्ज़ाम्स गए CA के, मतलब मेरे आज तक जितने भी एग्ज़ाम्स गए आई वाज वेरी सेटिस्फाइड आफ्टर गिविंग एग्ज़ाम कि हाँ मैंने जितनी तैयारी करी थी उतना मेरा डन था। बट इस बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी तैयारी में बहुत कमी थी एंड आई नो वेयर ऑल आई कैन इम्प्रूव इफ़ नीडेड या होप तो हमेशा रहती है। यस, सो नॉट आई विल बी शेयरिंग यू माई एक्सपीरियंस। तो SEMPE में मैंने सिर्फ स्टडी मटीरियल करा था, नॉट दी क्वेश्चन बैंक एंड नॉट दी केस स्टडी, बट स्टडी मटीरियल में मेरा होल्ड काफ़ी अच्छा था
ऑल्दो आई अटेम्प्टेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बिकॉज मेरा स्टडी मटेरियल का होल्ड अच्छा था, मैंने एक एक चैप्टर को अच्छे से रीड किया था, बट क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे तो मुझे सारे ही क्वेश्चंस नहीं लगे एंड दैट वाज वाई मुझे वो पेपर डिफ़िकल्ट लगा। बहुत लोगों को SCMP ईजी लगा बिकॉज 2 to 3 केस स्टडीज़ वे डायरेक्ट, बट मुझे वो मुश्किल लगा एंड वाइल आई वाज राइटिंग डाउन द पेपर आई न्यू कि ये तो बहुत ही अलग पेपर है, जितनी मैंने पढ़ाई करी थी उससे काफ़ी अलग आया था। एंड even the theory questions were not the way it was in the previous exam or previous to previous exam। तो मैं ये कहूँगी कि केस स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो वो आई विल बी डूइंग इन दी अपकमिंग एग्जाम्स इफ़ नीडेड। सेकेंड वॉज इकोनॉमिक लॉस। अगेन इकोनॉमिक लॉस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि केस स्टडी मुझे मिली नहीं, या मैंने ज़्यादा ढूंढी नहीं। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं केस स्टडी ढूंढने लग जाऊंगी तो मैं आंसर अटैम्प्ट नहीं कर पाऊंगी, और अगर आंसर अटैम्प्ट करती हूँ तो केस स्टडी नहीं ढूंढ पाऊंगी। तो ये बहुत बड़ा पंगा रहा पूरे टाइम, मुझे वो 4 घंटे में ये पंगा ज़रूर मिला। एंड इनफैक्ट जिन लोगों ने केस स्टडी ढूंढी उनका एक क्वेश्चन छूटा, और जिन लोगों ने केस स्टडी नहीं ढूंढी उन्होंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, बट कितना सही अटैम्प्ट किया और कितना गलत अटैम्प्ट किया वो उन्हें ही पता हो। तो मुझे शायद एक ही केस स्टडी मिली, वो भी बिल्कुल आखिरी में, वो लास्ट वाली, तो वो तो सही है। बाकी सब मैंने खुद से पढ़ पढ़ के इंटरप्रेट किया एंड बाकी आई डोंट नो क्या होगा, लेट इट बी, नो प्रॉब्लम, चिल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पेपर पे आते हैं। नेक्स्ट पेपर है हमारा DT का। ओ हो, मत पूछो मत पूछो। सोचा था कि एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा चैरिटेबल से, एक क्वेश्चन ये आएगा, एक क्वेश्चन ये आएगा। भाई अच्छी तैयारी करी थी उन चैप्टर्स की, उनमें से जो क्वेश्चंस आए वो कभी सोचा भी नहीं था कि ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। एंड DT वॉज नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड। एंड बट आई नो कि अब DT के लिए मुझे कैसी तैयारी करनी है, तो आगे मुझे क्या करना है उसके लिए मैं एक और वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ज़रूर कि क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आप लोगों के लिए, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, या नेक्स्ट इज, हाँ पर उसके लिए आपको कमेंट भी करना पड़ेगा। दैट वॉज इन DT ना। IIDT का पेपर भी आसान नहीं आया था, बट IIDT में मैंने अंदर से 2-4 चैप्टर्स बहुत अंदर से और अच्छे से कर लिया था, तो उसमें मुझे पता चल गया कि हाँ ना पेपर आसान नहीं आता। IIDT का भी लोग कह रहे थे आसान था, बट इट वॉज नॉट वेरी ईजी, वेरी डायरेक्ट। अंदर 1-2 ट्विस्टेड पॉइंट ज़रूर थे टू कन्फ्यूज़ यू। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तो IIDT भी नहीं हो पाएगा। तो IIDT के लिए मैंने सिर्फ स्टडी मटेरियल यूज़ किया था एंड इट वाज गुड। स्टडी मटेरियल काफ़ी अच्छा है IIDT का, इनफैक्ट मतलब बहुत ही सॉलिड बनाया हुआ है यार, तो स्टडी मटेरियल किया था। एंड आई थिंक दैट इज़ इट टू बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ ईच सब्जेक्ट इन दी CA फाइनल ग्रुप 2। एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी शेयरिंग आउट माई मेंटोर्स एंड हाउ आई डिड माई इंटरमीडिएट विदाउट क्लासेस। मैंने उसमें भी कोचिंग क्लासेस नहीं ली थी बिकॉज मुझसे वो हो नहीं पाता तो हाँ उसमें बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तो आप लोग जुड़े रहें। एंड इसके अलावा भी आपको कुछ सुनना है, जानना है या फिर समझना है तो मुझसे कहीं भी जुड़ सकते हैं। इट कुड बी लिंक्डइन, इट कुड बी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और एनीवेयर। एंड तो हो सकता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग FEMA एंड IBC आई विल बी डूइंग कॉर्पोरेट लॉज ऑफ ग्रुप 1। तो थोड़ा जुड़े रहना मेरे चैनल पे, हाँ भाग में जाना। बाय।